नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, युधिष्ठिर की बातें सुनकर भीम आदि सभी पांडवों के मुख हर्ष से खिल गए और वे युद्ध के लिए उत्साहित होकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने अभेद्य कवच और नाना प्रकार के दिव्य आयुध धारण किए और गंधर्वों पर धावा बोल दिया। जब विजयोन्मत्त गंधर्वों ने देखा कि लोकपालों के समान चारों पांडव रथों पर चढ़कर रणभूमि में आए हुए हैं, तो वे लौट पड़े और व्यूह रचना करके उनके सामने खड़े हो गए। तब अर्जुन ने गंधर्वों को समझाते हुए कहा, तुम मेरे भाई राजा दुर्योधन को छोड़ दो। इस पर गंधर्वों ने कहा, हमें आज्ञा देने वाले तो गंधर्वराज चित्रसेन के सिवा और कोई नहीं है। एक वे ही हमें जैसी आज्ञा देते हैं वैसा हम करते हैं। गंधर्वों के ऐसा कहने पर कुंती नंदन अर्जुन ने फिर उनसे कहा, पराई स्त्रियों को पकड़ना और मनुष्यों के साथ युद्ध करना, ऐसा निंदनीय काम तो गंधर्वराज को शोभा नहीं देता। तुम लोग धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर इन महापराक्रमी धृतराष्ट्र पुत्रों को छोड़ दो। यदि तुम शांति से इन्हें नहीं छोड़ोगे तो मैं स्वयं ही पराक्रम द्वारा इनको छुड़ा लूंगा। ऐसा कहने पर भी जब गंधर्वों ने अर्जुन की बात उड़ा दी तो वे उनके ऊपर पैने पैने बाण बरसाने लगे तथा गंधर्वों ने भी उन पर बाणों की झड़ी लगा दी। अर्जुन ने आग्नेयास्त्र छोड़कर सहस्त्रों गंधर्वों को यमराज के पास भेज दिया। महाबली भीम ने भी तीखे तीखे तीरों से सैकड़ों गंधर्वों का अंत कर दिया। माद्रीपुत्र नकुल और सहदेव ने भी संग्राम भूमि में अनेक शत्रुओं को घेर घेर कर मार डाला। महारथी पांडव लोग जब गंधर्वों को इस प्रकार दिव्य अस्त्रों से मारने लगे तो वे धृतराष्ट्र के पुत्रों को लेकर आकाश में उड़कर जाने लगे। कुंती कुमार अर्जुन ने उन्हें आकाश की ओर उड़ते देख बाणों का एक ऐसा विस्तृत जाल छा दिया जिसने चारों ओर से उनकी गति रोक दी। उस जाल में वे उसी प्रकार बंद हो गए जैसे पिंजड़े में पक्षी बंद हो जाता है। अतः वे अत्यंत कुपित होकर अर्जुन पर गदा, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब महावीर अर्जुन ने उन पर स्थूनाकर्ण, इंद्रजाल, सौर, आग्नेय तथा सौम्य आदि दिव्य अस्त्र चलाए। उनकी मार से वे अत्यंत पीड़ित होने लगे। ऊपर जाने से तो उन्हें जाल रोक रहा था और इधर उधर जाते तो अर्जुन के बाण बींधने लगते। राजन, जब चित्रसेन ने देखा कि गंधर्व अर्जुन के बाणों से अत्यंत त्रस्त हो रहे हैं तो वह गदा लेकर उनकी ओर दौड़ा, किंतु अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा उस लोहे की गदा के 7 टुकड़े कर दिए। तब वह माया से अदृश्य रहकर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। इससे अर्जुन को बड़ा क्रोध आया और वे दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित आकाशचारी आयुधों से युद्ध करने लगे तथा अंतर्धान रहने पर भी उसके शब्द का अनुसरण करके शब्दवेधी बाणों से उसे बींधने लगे। अर्जुन के उन अस्त्र शस्त्रों से चित्रसेन तिलमिला उठा और उसने अपने को प्रकट करके कहा, अर्जुन देखो, युद्ध में तुम्हारे सामने आया हुआ मैं तुम्हारा सखा चित्रसेन हूं। अर्जुन ने जब अपने सखा को युद्ध से जर्जरित देखा तो उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों को लौटा लिया। ये देखकर सब पांडव बड़े प्रसन्न हुए और फिर रथों में बैठे हुए भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और चित्रसेन आपस में कुशल प्रश्न करने लगे। जनमेजय, तब महाधनुर्धर अर्जुन ने चित्रसेन से हंसकर पूछा, वीरवर, कौरवों का पराभव करने में तुम्हारा क्या उद्देश्य था? चित्रसेन ने कहा, वीर धनंजय, देवराज इंद्र को स्वर्ग में ही दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्ण का अभिप्राय ज्ञात हो गया था। ये लोग ये सोचकर कि आजकल पांडव लोग वन में विपरीत परिस्थिति में रहकर अनाथों की तरह कष्ट भोग रहे हैं और हम बड़े आनंद में हैं, तुम्हें देखने और इस दुर्दशा में यशस्विनी द्रौपदी की हंसी उड़ाने के लिए आए थे। इनकी ऐसी खोटी मनोवृत्ति जानकर इंद्र ने मुझसे कहा, जाओ, दुर्योधन को उसके भाई और मंत्रियों सहित बांध कर यहाँ ले आओ, किंतु देखो, भाइयों सहित अर्जुन की सब प्रकार रक्षा करना, क्योंकि वह तुम्हारा प्रिय सखा और गान विद्या का शिष्य भी है। तब देवराज के कहने से मैं तुरंत ही यहाँ आ गया और इस दुष्ट को बांध भी लिया।
अब मैं देवलोक को जा रहा हूं और इंद्र की आज्ञा के अनुसार इस दुरात्मा को भी ले जाऊंगा। अर्जुन ने कहा, चित्रसेन, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो धर्मराज के आदेश से तुम हमारे भाई दुर्योधन को छोड़ दो। चित्रसेन ने कहा, अर्जुन, ये पापी है और बड़ा घमंड में भरा रहता है, इसे छोड़ना उचित नहीं है। इसने तो धर्मराज और कृष्णा को धोखा दिया था। इस समय ये जो करना चाहता था धर्मराज को उसका पता नहीं था, किंतु चलो उन्हें सब बातें हम बता देते हैं, फिर उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा वे करेंगे। जन्मेजय, फिर वे सब महाराज युधिष्ठिर के पास गए और उसकी सब बातें उन्हें बता दी। तब अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर ने गंधर्वों की बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और समस्त कौरवों को छुड़वा लिया। वे गंधर्वों से कहने लगे, आप लोग बलवान और शक्ति संपन्न हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने मेरे भाई बंधु और मंत्रियों सहित दुराचारी दुर्योधन का वध नहीं किया। मेरे ऊपर आप लोगों का यह बड़ा उपकार हुआ है। जन्मेजय, फिर बुद्धिमान महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर अप्सराओं सहित चित्रसेन आदि गंधर्व अत्यंत प्रसन्न चित्त हो स्वर्ग को चले गए। देवराज इंद्र ने दिव्य अमृत की वर्षा करके कौरवों के हाथ से मरे हुए गंधर्वों को जीवित कर दिया। अपने स्वजन और राजमहिषियों को गंधर्व से मुक्त कराकर पांडवों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। कौरवों ने स्त्री और कुमारों सहित पांडवों का बड़ा सत्कार किया। तब भाइयों सहित बंधन से छूटे हुए दुर्योधन से धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से कहा, भैया, ऐसा साहस फिर कभी मत करना। देखो, साहस करने वालों को कभी सुख नहीं मिलता। अब तुम भाइयों सहित कुशलतापूर्वक हस्तिनापुर को लौट जाओ। इस घटना से मन में किसी प्रकार का खेद मत करना। जन्मेजय, धर्मराज के इस प्रकार आज्ञा देने पर दुर्योधन ने उन्हें प्रणाम किया और हृदय में अत्यंत लज्जित होकर अपने नगर की ओर चला गया। उस समय वह ऐसा व्याकुल हो रहा था मानो उसकी इंद्रियां नष्ट हो गई हों तथा क्षोभ के कारण उसका हृदय फटा जा रहा हो। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।